बुद्धि की पकड़ में भगवान नहीं आएंगे। हम सब बुद्धि से समझ के उस भगवान को पकड़ना चाहते हैं। वैज्ञानिक भी यही गलती करते हैं, लेकिन उस परमात्मा की पकड़ नहीं कर पाते हैं या उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, ऐसा समझ लीजिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। सभी लोग ज़्यादातर बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्धि से उसकी पकड़ करना चाहते हैं, बुद्धि से उसको समझना चाहते हैं। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि का ये विषय नहीं है। जैसे आप एक बात समझें, ये हवा है, हवा आँखों से दिखाई नहीं देती है। सभी को पता है कि हवा आँखों से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आँखों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो हवा को देख सके। इसकी काबिलियत से बाहर की बात है, या इसके विषय से ये बाहर की बात है। ये पेड़ों को तो दिखा सकती है आँख, दुनियादारी की मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, पानी से बनी हुई चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, उनको दिखा सकती है। ये जीव जंतु हैं, ये पेड़ हैं, ये फसल है, कीड़े मकोड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी खाने की चीज़ें हैं, आपकी किताबें हैं। तो सभी मिट्टी पानी से बनी हुई चीज़ों को तो ये दिखा देती है, लेकिन ये हवा को नहीं दिखा पाती, क्योंकि ये इसका विषय नहीं है हवा को दिखाना। तो इसी तरीके से जो हमारी बुद्धि है, वो दुनिया को समझने के लिए इसमें काबिलियत है। जो कुदरत ने इसमें काबिलियत पैदा की है, वो इस हिसाब से की है कि इससे आप पैसे कमा सकते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके, आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, कोई आविष्कार कर सकते हैं, कुदरत की नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं, आप नई नई दवाइयों की खोज कर सकते हैं, शरीर के विज्ञान को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड के विज्ञान को समझ सकते हैं बुद्धि से। लेकिन भगवान को जानना इसकी काबिलियत से बाहर है। इसलिए आप चाहे एक जन्म कोशिश करते रहें, चाहे आप कई जन्म कोशिश करते रहें, बुद्धि से परमात्मा को पाने की कोशिश। इसी वजह से वैज्ञानिकों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ना ही उसकी खोज हो पाती है। बुद्धि उसकी पकड़ नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है। आप गलत चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को खोजना चाहते हैं जो कि उसका विषय नहीं है, तो वो चीज़ कैसे खोज पाएगी। आप ऐसे समझो भाई इस बात को कि आपको चांद पे जाना है, और चांद पे आप मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं, बाइक से, तो बाइक में तो काबिलियत नहीं है कि आपको चांद पे पहुंचा देगी वो। इसी तरीके से जो रॉकेट होता है, उसमें काबिलियत होती है कि वो आपको चांद तक पहुंचा सकता है। ये काबिलियत रॉकेट में होती है ना। तो इस बात को इसी तरीके से समझो, चाहे कितने ही जन्म कोशिश करते रहें, चाहे कितने ही साल खराब कर लें, बुद्धि से जितना समझने की कोशिश करोगे, परमात्मा से आप उतने ही दूर चले जाओगे, या परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है। इसी तरीके से इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको बात। आपके शरीर में कोई वायरस घुस गया है, वायरस के लिए आपको एंटीबायोटिक दवाई की ज़रूरत पड़ती है, गोली की ज़रूरत पड़ती है, और आप खा रहे हो पेन किलर, दर्द को दूर करने वाली दवाई। तो जो दर्द को दूर करने वाली दवाई है, शरीर के अंदर जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वायरस को वो नहीं मार पाएगी, वो तो सिर्फ दर्द को दूर कर देगी, कीटाणुओं को नहीं मार पाएगी। उसके लिए तो आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक यूज़ करनी ही पड़ेगी, उसका प्रयोग करना पड़ेगा।
तो इसी तरीके से बुद्धि से आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बुद्धि एक गलत दवाई है या गलत साधन है। ऐसा साधन या ऐसी मशीन, दिमाग भी एक मशीन है जो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा पाएगी। कितना ही बुद्धि से ध्यान लगा लो, कितना ही बुद्धि से परमात्मा का सुमरन कर लो, कितना ही बुद्धि से परमात्मा का चिंतन कर लो, बुद्धि से कोई भी यत्न कर लो, मेडिटेशन करते हैं, बुद्धि से योग करते हैं, आप बुद्धि के जितने भी साधन अपनाएंगे, बुद्धि से हम किताबें भी पढ़ते हैं कि परमात्मा क्या होता है, शास्त्र भी पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, दूसरों के प्रवचन भी सुनते हैं कि परमात्मा क्या होता है, वो भी बुद्धि ही समझती है ना। किसी गुरु के प्रवचन सुनते होगे तो वो बुद्धि ही तो समझा रही है। इसी वजह से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप बुद्धि से पाना चाहते हैं, आपके सारे यत्न बुद्धि के हैं, जितनी साधनाएं हैं वो बुद्धि की है, जितनी समझ है वो बुद्धि की है। बुद्धि को तो छोड़ना ही पड़ेगा। मन चित्त बुद्धि उसकी पकड़ नहीं कर सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा समझ लो। पकड़ करना कह लो, समझना कह लो, या वहां तक पहुंचना कह लो। तो इस तरीके से भूल जाओ कि बुद्धि से उसकी प्राप्ति कर पाओगे। पूर्ण गुरु को, जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट है, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए गुरु को, और लंबे समय तक उसके सानिध्य में बैठना चाहिए। तो ब्रह्म स्वयंता ही प्रकट हो जाते हैं शरीर के अंदर, ना कि सालों साल बुद्धि का इस्तेमाल करके, अहंकार का इस्तेमाल करके कि मैं पा लूँगा, मैं समझ लूँगा, मैं शास्त्र पढ़ लूँगा, या किसी गुरु के प्रवचन समझ लूँगा और मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूँगा। या कोई वैज्ञानिक सोचता है मैं परमात्मा की खोज कर लूँगा बुद्धि से, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिन जिन ने भी आज तक बुद्धि का इस्तेमाल किया है उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो बार बार कहता हूँ, गुरु से प्रेम रखिए, पूर्ण गुरु से, पूर्ण गुरु से जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट है, और उनसे प्रेम भाव रखिए, तो ही ये बात संभव है, तो ही परमात्मा के साक्षात्कार या आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या पूर्ण ज्ञान संभव है। तो मालिक को पाना है तो अपनी बुद्धि को साइड हटा दीजिए और गुरु सानिध्य में बैठिए ज़्यादा से ज़्यादा। निश्चित ही प्राप्ति होगी, निश्चित ही प्राप्ति होगी, लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्म होना चाहिए गुरु, जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, भगवत्ता की प्राप्ति है। तो मैं सभी विषय में जितने भी टॉपिक पे मैं लेक्चर देता हूँ, सब पे मैं यही बताता हूँ कि भगवान की प्राप्ति गुरु के सानिध्य से हो सकती है। बाकी टाइम मत खराब कीजिए, टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। तो धन्यवाद ये समझने के लिए कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो। तो कल फिर बात करते हैं किसी अच्छे विषय पे। आज के लिए तो काफ़ी हो गया। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। किताबों से पढ़ के, प्रवचन सुन के नहीं, ऐसे नहीं पता, बुद्धि से नहीं पता, हकीकत में ही पता है कि आप ही परमात्मा हैं। तो धन्यवाद। बुद्धि का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, मन चित बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच सकते, उसकी पकड़ नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक ढूंढते रहेंगे, भगत ढूंढते रहेंगे, ढूंढने दो, तुम गुरु की सेवा कर लो, तुम पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम करो, निश्चित ही प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आज के लिए आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, आप ही परमात्मा है। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।